बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं सबा और आज ये मेरा आपके साथ 5th लेक्चर है। टॉपिक तो आपको सामने नज़र आ रहा है, क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला। पहले जैसे हमने पढ़ा था क्या? एम्पिरिकल फार्मूला। आज हम पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, ये इसके बारे में हम पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए आगाज़ करते हैं। पहले हमें पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है। हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल है, एग्जांपल्स मैं आपको बताती हूँ। जैसे ये वाटर मॉलिक्यूल है, ये वाटर क्या नज़र आ रहा है? मॉलिक्यूल है ना। इसमें जितने भी एटम्स है ना, जो उनका एक्चुअल फार्मूला है ना, वो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है। मतलब कि जो फार्मूला है ना, ये बेस्ड करता है किस पे? एक्चुअल मॉलिक्यूल पे। जो एक्चुअल मॉलिक्यूल है ना, उसी पे बेस्ड करता है। इसे हम कहते हैं एक्चुअल मॉलिक्यूल में जो भी एटम्स है ना, उन्हें हम इंक्लूड करते हैं, जितने भी हैं वही मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब इसे देखिए, मैं इसकी डेफिनेशन लिखूंगी, आपको बेहतर समझ आएगी। ये क्या है? ये हमें क्या देता है? इट गिव्स द टोटल नंबर ऑफ atoms of different elements present in a compound, present in a molecule of a compound. कंपाउंड। अब आपके सामने मैंने लिख लिया है क्या इसकी डेफिनेशन में, कि ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एक कंपाउंड है। एक कोई कंपाउंड आ गया, उस कंपाउंड के अंदर जितने भी एटम्स हैं, कंपाउंड में जितने भी एटम्स हैं, उन टोटल नंबर ऑफ एटम्स, उनका जो फॉर्मूला होता है सिंपली, वो हमारे पास होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसकी डेफिनेशन विद एग्जाम्पल और फॉर्मूला के तौर पे हमारे पास आ जाती है, इसलिए इसे याद करना ज़रूरी है। अब मैं आपको एग्जाम्पल दे देती हूँ मॉलिक्यूलर फार्मूला की। एग्जाम्पल के लिहाज से हम देखते हैं कैसे है कि बहुत इजी है मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करना भी बहुत इजी है। एग्जाम्पल में हमारे पास, जैसे मैं दे देती हूँ आपको एग्जाम्पल किसकी? ग्लूकोज की दे देती हूँ। आ जाएगी C6H12O6। ये हमारे पास किसकी है? ग्लूकोज की। फ्रुक्टोज भी इसकी सेम आ जाती है। उसके बाद मैं एग्जांपल दे दूंगी, वाटर आ जाएगा। ये आ जाती है कार्बन डाइऑक्साइड की। ये हमारे पास आ जाती है C12H22O11। ये हमारे पास आ जाएगी किसकी? सुक्रोज की। इसी तरीके से एग्जांपल्स हैं जिसके जरिए आप मॉलिक्यूलर फार्मूला को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमारे पास हो गया। अब क्या? मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला तो है, लेकिन हमारे पास क्या बेसिक फार्मूला है मॉलिक्यूलर फार्मूला, जिसे हम डिवाइड करते हैं। तो इसको फाइंड आउट करने का जो बेसिक फार्मूला है वो है मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू स्मॉल n ओवर एम्पिरिकल फार्मूला। ये आपको नज़र आ रहा है ना, क्या है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला किसके बराबर है? n ओवर एम्पिरिकल फार्मूला। ये जो n है ना, ये n हमारे पास कोई भी स्मॉल इंटीजर हो सकता है, होल नंबर इंटीजर, स्मॉल होल नंबर इंटीजर है। ये हमारे पास होल नंबर है कोई भी, और ये एम्पिरिकल फार्मूला, इसे हम मॉलिक्यूलर फार्मूला को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमारे पास कई एटम्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला, अब मैं इसको शॉर्ट की में लिख रही हूँ, और एम्पिरिकल फार्मूला दोनों सेम होते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला दोनों सेम होते हैं। तो इसका मतलब है जब दोनों सेम होंगे तो हमारे पास ये जो n इंटीजर है वो एक यूनिटी होगा। जैसे हमारे पास आप कर दें, कार्बन डाइऑक्साइड आ गई, वाटर आ गया, बहुत से मॉलिक्यूल्स हैं, अमोनिया आ गया, सुक्रोज आ गया, ये C12H22O11। इनके मॉलिक्यूलर फार्मूलाज, एम्पिरिकल फार्मूलाज सेम होते हैं। अब अगर हमने ये देखें ना, ये एन एम्पिरिक मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अगर हम ये इंटीजर, अगर हमें इंटीजर फाइंड आउट करना है, ये स्मॉल होल नंबर रेशो जो हमें ये फाइंड आउट करनी है, तो हम ये क्या करेंगे? इसको हम फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे? मॉलिक्यूलर फार्मूला को डिवाइड कर देंगे किस पे? एम्पिरिकल फार्मूला पे।
तो हम इस रेशो को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि ये क्या है, इट इज़ द रेशो ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला टू एम्पिरिकल फार्मूला। ये हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला की रेशो है। अब ये हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला का आ गया। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी, एग्जांपल के ज़रिए मॉलिक्यूलर फार्मूला की एग्जैक्ट आपको मैं बताऊंगी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला है क्या। एग्जांपल भी जैसे मैंने पहले आपको एग्जांपल से बताया था, क्योंकि ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है ना, इसका आपका लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है ना, इसकी एक एग्जाम्पल के लिहाज से बताऊँगी। ये 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। एग्जाम्पल चलिए मैं लिखना शुरू करते हैं। एग्जाम्पल क्या है, मैं एक बुक से एग्जाम्पल डिकोड कर रही हूँ, उसको मैं आपको बताती हूँ। इसमें हमारे पास सबसे पहले एक कंपाउंड है, कोई भी एक हमारे पास फॉर एग्जाम्पल ये आ गया कंपाउंड। उसमें हमें परसेंटेज गिवन है किस किस की। मैं ब्लैक से सारी जो हमारे पास वैल्यूज एग्जाम्पल में गिवन है वो लिख रही हूँ। जैसे हमें कार्बन की परसेंटेज गिवन है 65.44%। देन हाइड्रोजन की हमें परसेंटेज गिवन है 5.50%। फिर हमें ऑक्सीजन की परसेंटेज गिवन है 29.06%। ठीक है, और हमें इसका क्या फाइंड करना है, एम्पिरिकल फार्मूला भी फाइंड करना है। मैं शॉर्ट टर्म में लिख रही हूँ, लॉन्ग में नहीं लिख रही, क्योंकि इतना फिर स्पेस की प्रॉब्लम हो जाती है। अब हमें एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करना है, लेकिन उन्होंने हमें मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है कंपाउंड का, और वो कितना है, मॉलिक्यूलर मास है कंपाउंड का हमारे पास यहाँ पे आ जाता है 110.15 ग्राम पर मोल। और इसके साथ साथ हमें फाइंड आउट करना है क्या, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी, मॉलिक्यूलर फार्मूला। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको करने के लिए कि हमें एम्पिरिकल फार्मूला कैसे फाइंड आउट करना है। एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों फाइंड आउट करना है। चलिए सोल्यूशन लिख के मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करती हूँ कि कैसे क्या क्या करना है। वो कल वाले मैंने आपको जो पहले आपको मैंने स्टेप बताए थे ना पिछले लेक्चर में मॉलिक्यूलर फार्मूला के, सेम उन्हीं स्टेप्स को हम अप्लाई करेंगे। हम इसमें कोई एडिशन नहीं करेंगे न्यू स्टेप्स की। ये आ गया सोल्यूशन। हम चलें स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन हम करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये देखें, ये हमें सारा नॉन डाटा है, परसेंटेजेस गिवन है। तो एम्पिरिकल फार्मूला का फर्स्ट स्टेप तो फुलफिल हो गया, जिसमें हमें परसेंटेज फाइंड करनी थी। अब सेकंड पर हमारे पास स्टेप क्या जाता है, आज मैं स्टेप वाइज लिखूंगी ताकि दोबारा भी आप करते रहेंगे ना, एग्जाम्पल एक्सरसाइज से जितनी एग्जाम्पल्स करेंगे आपको अच्छा आएगा। फर्स्ट स्टेप फिल है। अब सेकेंड टर्म मैं यहीं पर लिख लेती हूँ, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। अभी हम किसके फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ ग्राम एटम। सबसे पहले फाइंड करेंगे कार्बन के। कार्बन के नंबर ऑफ ग्राम एटम्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, उसके मैस को मोलर मैस से डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे जो परसेंटेज में गिवन है वो है 65.4% डिवाइडेड बाय 12। इसका आंसर जब करेंगे हमारे पास इजीली आ जाएगा 5.45 ग्राम्स ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ कार्बन, ग्राम एटम ऑफ कार्बन। फिर उसके बाद हमारे पास जो सेकंड है वो हम फाइंड करेंगे किसके, ग्राम एटम्स हाइड्रोजन के। हाइड्रोजन के हम ग्राम एटम्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो यहाँ पे वैल्यू है मैं सिंपल उन्हीं को पुट करके फॉर्मूले में पुट कर रही हूँ और निकाल रही हूँ। जो फॉर्मूला है ना वो नंबर ऑफ मोल्स का, वो ये है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। वही सेम उसी में पुट करके कर रही हूँ, उसमें बाकी कोई एडिशन नहीं है। इसका हमारे पास आ जाएगा 5.45 ग्राम एटम्स ऑफ। अब हमने पहले कार्बन के किए, अब हम कर रहे हैं हाइड्रोजन के। अब थर्ड हमारे पास आ जाएगा ऑक्सीजन के। हमने नंबर ऑफ ग्राम एटम्स फाइंड करने हैं। ऑक्सीजन के लिए हमारे पास जो वैल्यू थी गिवन वो थी 29.06, और ऑक्सीजन का मोलर मास जैसे हमें पता है क्या है 16। ये आ जाएगा हमारे पास 1.82 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे आपको जैसे नज़र आ रहा है मैंने यहाँ पे कार्बन के, हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के, तीनों के ग्राम एटम्स को फाइंड आउट कर लिया है। अब हमने फाइंड आउट कर लिया है, फर्स्ट स्टेप हमारा अकॉम्प्लिश हुआ। अब हम सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं। सेकंड स्टेप हमारा क्या था, मोल रेशियो फाइंड कर था। पहले फर्स्ट परसेंटेज था, सेकंड ये, और थर्ड हमारे पास थी मोल रेशियो फाइंड करना, मोलर रेशियो जो हमने फाइंड करनी थी। अब हम मोलर रेशियो फाइंड करते हैं। मोलर रेशियो के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास फॉर एग्जाम्पल ये है कार्बन, ये हमने लिया कार्बन। कार्बन के साथ हम इस रेशो में लेंगे हाइड्रोजन, रेशो में लेंगे ऑक्सीजन। अब इनके हमें यही वैल्यू जो आई हैं, ग्राम एटम्स मोल्स आए हैं, यही रखूँगी। यहाँ पे आ जाता है जैसे 5.45 मोल, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4.45
और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1.82। सो यहाँ पे आएगा 5.45 और यहाँ पे आ जाएगा 1.82। ये हमारे पास मोल्स आ गए। अब हम इन्हें डिवाइड करेंगे। इसमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा नज़र आ रहा है? ये कार्बन की मोल, हाइड्रोजन की 1.82 नज़र आ रहा है ना, तो हम इसे डिवाइड कर देंगे। इसी स्टेप के अंदर ही मैं आपको कर रही हूँ ना, इसी स्टेप के अंदर मैं इन्हें डिवाइड कर दूंगी। 1.82 डिवाइडेड बाई 1.82 डिवाइडेड बाई 1.82। कैलकुलेटर से इसका हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा क्या? 3:1। ये हमारे पास आ गई है एक सिंपलेस्ट होल रेशियो, मतलब कि हमारे पास अभी आई है C3H3O। ये हमारे पास एक फॉर्मूला बना है जो कि क्या है? एम्पिरिकल फॉर्मूला है। ये हमारे पास आया है एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला तो आ गया। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है? ये आपके सामने एम्पिरिकल फार्मूला आ गया है, मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करना है। अब हमारे पास जो ये एम्पिरिकल फार्मूला आ गया है, अब हम इससे हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करना बहुत, ये हमारे पास अब एम्पिरिकल फार्मूला आ चुका है ना। एम्पिरिकल फार्मूला के बाद अब हमने कहा था कि एम्पिरिकल फार्मूला हमने फाइंड कर लिया, अब हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करना है। ये अब हम फाइंड करेंगे कैसे कि यहाँ पे अब मैं इसका एम्पिरिकल फार्मूला का मैस फाइंड करूँगी। मैस ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला, इधर से मैं कार्बन के लेके करती जाऊँगी। ये देखें, अब ये मैंने मैस फाइंड करना है। मैं मैस का भी तरीका आपको बता देती हूँ कि अगर हमें मैस नहीं फाइंड, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कैसे है। ये कार्बन के हमारे पास कितने एटम्स है? 3 एटम्स है ना। 3 को मल्टीप्लाई कर देना है। कार्बन का मोलर मैस हमारे पास क्या है? 12। उससे हाइड्रोजन के 3 एटम्स हैं, उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे कार्बन के मोलर मैस से 1.008। ऑक्सीजन एक एटम है तो जस्ट उसको हम 16 लिख देंगे। अब इसको हम ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा 55.05 ग्राम पर मोल। 55.05 ग्राम पर मोल। और यहाँ पे हमें देखें मॉलिक्यूलर कंपाउंड जो था उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं गिवन, लेकिन मॉलिक्यूलर मैस गिवन है, जो कि क्या था? मॉलिक्यूलर मैस था हमारे पास कितना? मॉलिक्यूलर मैस था हमारे पास 110.15 ग्राम पर मोल। ये हमारे पास था इसका मॉलिक्यूलर मैस। अब ये हमारे पास आ गया एम्पिरिकल फार्मूला मैस और मॉलिक्यूलर फार्मूला मैस। अब हम सिंपली मैस क्या नाम है, फार्मूला अप्लाई करते हैं। इसका फार्मूला है हमारे पास क्या? ये देखिए, अब हम मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करने लगे हैं तो वो आएगा N इज इक्वल टू एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर मैस डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मैस। मॉलिक्यूलर मैस डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मैस। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे। वैल्यूज पुट करके हमारे पास क्या आता है देखते हैं। ये देखिए हमारे पास मॉलिक्यूलर मैस कितना है? 110.15 और एम्पिरिकल फार्मूला मैस है 55.05। इसका आंसर हमारे पास सिंपल है, क्या आंसर आ जाएगा? 2। ये हमारे पास N आया 2। अब हमने ये N फाइंड आउट कर लिया है ना। N को मैंने आपको बताया था ना, मॉलिक्यूलर फार्मूला मैस ओवर एम्पिरिकल फार्मूला मैस, हमने इस फार्मूले से ये फाइंड आउट किया है। अब हम ये N की सिंपल वैल्यू इस फार्मूला पे अप्लाई करेंगे। ये आपको ये जो फार्मूला नज़र आ रहा है इस फार्मूला पे अप्लाई करके हम मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट कर लेंगे। अब हम कैसे करते हैं देखें। वही फार्मूला लिखने की मैं सिंपल लिख रही हूँ कि ये ब्लू से लिखती हूँ ताकि आपको ईजीली, या ग्रीन से चलें, ईजीली समझ आए। मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू N ओवर एम्पिरिकल फार्मूला। N हमारे पास आया हुआ है 2 और एम्पिरिकल फार्मूला हमारे पास जो आया था ये C3H3O। क्या आया हुआ है? C3H3O। अब हमें इसे मल्टीप्लाई कर देती हूँ अंदर तो आ जाएगा C6H6O2। फाइनली जो हमारे पास कंपाउंड है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे पास क्या आ गया है? ये देखिए, फाइनली कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला आया है, क्या आया है? मॉलिक्यूलर फार्मूला। कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला आया है वो है C6H6O2। ये देखिए, ये आया है हमारे पास कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला। मैं आपको इसे दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी, टेंशन नहीं लेनी, बहुत इजी है, लेकिन इसको आप लोगों ने लाइट भी नहीं लेना। ये आपके बोर्ड एग्जाम्स में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आता है, इसलिए आपने इसे इजी नहीं लेना।
अच्छी प्रैक्टिस करनी है ताकि आप इसको ईजीली अटैम्प्ट कर सकें। अब मैंने आज आपको एक्सप्लेन किया ओवरऑल मॉलिक्यूलर फार्मूला के मुतालिक। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है कि कोई भी हमारे पास एक कंपाउंड है, उसमें जितने भी नंबर ऑफ एटम्स पाए जाते हैं ना, जो एक्चुअल मॉलिक्यूल है वो उसमें जितने नंबर ऑफ एटम्स है वही मॉलिक्यूलर फार्मूला। एग्जांपल दी जैसे ग्लूकोज की, फ्रुक्टोज की, कार्बन, वाटर। फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला को फाइंड करने के लिए था एन ओवर इंपेरिकल फार्मूला। एल हमारे पास हमेशा स्मॉल होल नंबर इंटीजर होना चाहिए। फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला और इंपेरिकल फार्मूला कहीं सेम भी हैं, जैसे कार्बन आ गया, वाटर आ गया, अमोनिया आ गया, सुक्रोज वगैरह आ गया, क्योंकि इसमें जो ये इंटीजर ये हमारे पास है ये यूनिटी के इक्वल होता है। आगे मैंने आपको एग्जांपल दी, इस पूरी एग्जांपल से कि मैंने सबसे पहले ही हमारे पास एक एग्जांपल मैंने बुक से ही ली है, लेकिन आपको समझाने के लिए कि ये कंपाउंड है, कंपाउंड की ये हमें परसेंटेज कंपोजिशन गिवन थी। उसके बाद हमें इसका इंपेरिकल फार्मूला फाइंड आउट करना था, मॉलिक्यूलर मास गिवन था और मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें फाइंड आउट करना था। बेसिकली हमारा काम इसी से है, वही हमने सेम उसी के जो इंपेरिकल फार्मूला के इंपेरिकल फार्मूला के 4 स्टेप्स फाइंड आउट करके किया। फिर उसके बाद ये हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला के जो स्टेप्स थे फाइंड आउट करके हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट किया। आज आपको ये मेरे जो लेक्चर दिया है इसको अगर आपको ये पसंद आया, अगर आपको इससे इन्फॉर्मेशन हासिल की, आपने इससे फ़ायदा उठाया, तो प्लीज़ मेरे लेक्चर जो मैंने आज आपको दिया है उसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और ताकि आपको नए लेक्चर्स की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच। और आपको ये जो मैं आज का जितने भी अभी तक मैंने आपको लेक्चर दे दिए हैं, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। फेसबुक पेज पे आपको इन तमाम लेक्चर्स की पिक जो सी है वो इजीली मिल जाएगी, ताकि अगर चार्ट से आपकी कोई भी चीज़ मिस हुई है तो आप वहाँ पे कर लें। जितने भी लेक्चर मैंने दे दिए हैं मैं आपको उसकी पिक फेसबुक पेज पे सेंड कर दूंगी। थैंक यू।